तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में होता। खुदा बाप, ये आपका कार्य है, ये आपका काम है प्रभु जी, और इसे हम चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप ही कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आप प्रभु आज हम सर्व जो यहाँ बैठे हुए हर एक के हृदय से बातें करें, हर एक के हृदय से बातें करें। हृदय में प्रभु समझने की आत्मा दे। और तेरी पाक रूप पवित्र आत्मा प्रभु जी इस बातों को हमको समझाए गहराई से, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। हृदय का ताबा आप लीजिए। आपने प्रभु उसको अपने ताबे में लेकर, आप प्रभु जी उस समझ को देकर, आप प्रभु हमारी समझ को खोलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और आपकी पवित्र आत्मा से इतना भरिए प्रभु, भर दीजिए सर से लेके पांव तक प्रभु। जैसा दाऊद कहता है, मेरा बर्तन भर के उमड़ रहा है। हालेलुया प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं। अभिषेक में तेरी अगुवाई में प्रभु हमको तू चला, आशीर्वादित कर। लीन और नम्र होते हैं, आपके अधीन और स्वाधीन होते हैं, आपके लहू के तले आते हैं। कवर कीजिए, शुद्ध कीजिए, पाक कीजिए, पवित्र कीजिए और अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुबह जब मैं बैठा हुआ था, मैं विचार कर रहा था बपतिस्मा के बारे में। बपतिस्मा के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है और अलग अलग जगहों से इसके बारे में बातें की गई है बाइबल के वचन से। लेकिन आज सुबह मेरे दिल में प्रभु ने जो बातें डाली उसको मैं आपके सामने रखूँ। हालेलुया। क्योंकि ये साधारण रीति से समझना चाहिए, इसको हल्के से इसको समझना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त थी। मैं इतनी आनंद से भर गया जब प्रभु मुझसे बातें मन के अंदर चल रही थी। हालेलुया। हमारा खुदा बातें करता है, हम आपके साथ ऐसे बातें करते रहते हैं, हम आपके साथ ऐसे बातें करते हैं, लेकिन समझना आपको लगता है कि हम बातें, लेकिन वो अंदर बातें करना, वो वहाँ पर एक अलग काम होना शुरू हो। हालेलुया। हाँ, उसकी बातें करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। आवाज़ नहीं आती, कभी कभी आवाज़ भी आती है, कभी कभी वो हमारे हृदय में बातें करते रहता है, सारी बातों को प्रकट। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है जो बपतिस्मा, ये आपके हृदय में खुदावन की आत्मा खुद प्रकट करता है। क्योंकि कितने लोगों को बपतिस्मा समझा है लेकिन समझा नहीं। लेकिन आज आप लोग तैयार होकर आए हैं, ये तैयारी वो खुद करता है। हम कितने भी तरीके से इसको बताएं, लेकिन समझ जो है वो देता है। हालेलुया। तो खाली 2-3 बातें ऐसा ऊपर ऊपर से। सबसे पहला जो उसने बोला कि उसी पानी का दृष्टांत, पहला पत्रस में हमने क्या पढ़े, उसी पानी का दृष्टांत। ये पानी जो अब हम जाने वाले हैं बपतिस्मा लेने के लिए, पानी में डूबने वाले हैं और बाहर निकलने वाले हैं, एक दृष्टांत है। उसी पानी का दृष्टांत, एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है, एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है। हम जो करने जा रहे हैं अभी, जो विधि करने जा रहे हैं, ये एक दृष्टांत है, एक सैंपल है। इसको क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि लिखा है विश्वास करने से भी उद्धार मिल जाता है। विश्वास करने से, बाइबल में लिखा है आप अपने मुंह से अंगीकार करो और मन से विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, पढ़ना है। आप लोग ने पढ़ा है वचन को। मुंह से कबूली, मन से विश्वास, तुम्हारा उद्धार। हालेलुया। लेकिन ये विश्वास और ये बपतिस्मा और ये उद्धार, ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि मार्क 16:16 बोलता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का। हालेलुया। बहुत लोग अभी नया ग्रुप निकले, बोले देखो हम विश्वास करते हैं और बाइबल पे लिखा है विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार होता है, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी ग्रुप है। लेकिन भैया तुमने विश्वास किया, ये हम कैसे जाने? हमको कैसा पता चलेगा कि तुम एक विश्वासी हो? सही। तुम बाइबल लिए, बाइबल लिए और सुबह संडे उठे और तुम जाके मस्जिद पे थोड़ी बैठे होगे। तुम
तो प्रभु के उस मंदिर में जाके, चर्च में जाके, अरे तो आप बोलेगा यार ये लोग चर्च को जा रहे हैं। आपका ये जाना, चर्च को आना, गाने गाना, वर्शिप करना, ये जो बताता है कि तुम विश्वासी लोग हैं। अगर आप मंदिर में जाके बैठे हो, मस्जिद में, बताता है कि ये भाई हिंदू है या मुसलमान है। आपके कार्य से पता चलता है कि आप कौन है। आपके कामों से आप प्रकट कर रहे हो कि आप कौन है, आपका विश्वास क्या है। इसके लिए याकूब बोलता है विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है, इट्स डेड। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुमको कुछ काम करके दिखाना होगा कि मैं ये विश्वास करता हूं। अपने विश्वास को तुम कैसे प्रकट करोगे? अपने काम के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा तुम बताओगे कि मैं एक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। और ये कार्य जो तुम करोगे, विश्वास को जब तुम अपने कार्यों में बताओगे, और वो कार्य क्या होगा? पानी का दृष्टांत। हालेलुया। जो अभी आप लोग जाने वाले, आप जाओगे वहां पर, वचन के अनुसार आप पानी में डूबकर जब निकलोगे, ये जो कार्य बताता है कि आपने क्या विश्वास किया है। हालेलुया। इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। अब मैं इसी दृष्टांत को, जब मैंने ये शब्द को पकड़ा, आज सुबह मेरे दिल में एक ऐसा एक ज्योति चमके, दृष्टांत। मैंने दृष्टांत, अच्छा क्या बात है दृष्टांत? दृष्टांत क्या बात है? एग्जाम्पल। तो फिर प्रभु बोलता है कि चलो एक एग्जाम्पल हम प्रभु के पास से ही ले लेंगे। फिर इसके लिए मैंने लूका पढ़ा, लूका में पढ़ा 21, है ना? जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरा, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, हाँ, तो आकाश खुल गया। हाँ, ये क्या होता है? ये क्या होता है कि आप इस पृथ्वी पे आप कुछ कार्य को कर रहे हो, आप इस पृथ्वी पे एक कार्य को कर रहे हो जब हम करने जा रहे हैं, पानी में उतरने जा रहे हैं। हालेलुया। हम पानी में, हाँ, हमको सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, अब हम जाएंगे, पानी में उतरेंगे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके बाहर आएंगे। यही दृश्य हम देखते हैं। लेकिन बाइबल बोलता है जब तुम पानी में उतरते हो तो आकाश में कुछ घटना घटती है। हालेलुया। एक अनदेखी घटना। ये पानी में उतर के बपतिस्मा ले रहा है और आकाश खुल रहा है। क्या ये दोनों का कनेक्शन है? हालेलुया। इसके लिए निकोदेमुस को उसने बोला कि जब तक तू पानी से उतर के लेगा नहीं, तू आकाश में जाएगा नहीं। सोपं आहे काय करायचं आपल्याला? पाणीमध्ये काय उतरायचं? कारण जेव्हा तुम्ही हे करणार, पाणीमध्ये उतरणार, तिथं प्रभू येशू काय करणार? स्वर्गामध्ये चावी घेऊन ते स्वर्गाचा दार तुमच्यासाठी उघडलं जातंय तिथं। हालेलुया। तुम्ही आता ह्या पाणीच्या बपतिस्माद्वारे स्वर्गाच्या राज्याच्या सिटीजनशिप, तुम्ही तिकडचा मेंबर होताय। खुशी की बात है, जब तुम पानी में उतरोगे, प्रभु यीशु मसीह के तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल रहा है। तुम वहां का सदस्य बन रहे हो। मैं अब इस पृथ्वी का नहीं, मैं उस स्वर्ग का वारिस बन चुका। ये स्वर्ग का वारिस तुमको बनाने के लिए किसने बाबा ये सारा मेहनत किया, काम किया? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमको वहां का सदस्यता लाकर उसने दिया है। जब तुम पानी में मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब हम पानी में उतर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उतरा और उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, These are my children, ये मेरे बच्चे हैं। अब अंगीकार होता है कि ये आज से मेरा स्वर्ग रूपी देश का बेटा और बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बपतिस्मा लेना कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये लेने के द्वारा इस लेकर हम जब बाहर निकलते हैं, यहाँ पर
हमको कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन आसमानी बादशाह में एक काम होता है। और क्या होता है? वहां पर आपके लिए परमेश्वर का राज्य खुल रहा है, स्वर्ग का राज्य खुल रहा है। आकाश खुल गई, आकाश आपके लिए खुल रहा है, और आपको आकाश की बादशाहत से एक आवाज वहां पर गूंज रही है कि आज से ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है। हालेलुया। इतना बड़ा एक चीज है ना, इतना एक बहुमूल्य एक चीज है। हालेलुया। इतना एक बहुमूल्य बात हो रही है कि हम इस बात से जाहिर कर रहे हैं अपने आप को कि अब हम इस देश के उनको कौन सा राज्य लाने के लेके आओ ये दुनिया में। हम लोग इधर का है ही नहीं तो क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हम ये राज्य लाएंगे, वो राज्य लाएंगे। अरे लाओ जो राज्य लाना, हमारा राज्य आने वाला है। हमारा राज्य हम इस देश के। अच्छा आपको बताता हूँ, सुनो, जो इस देश के बैठे हैं रहेंगे उनको भी बता देता हूँ, ये देश जलने के लिए रखा हुआ है। ये सिर्फ आग से राख और खाक होने वाली है। ये देश को पूरा कीटाणु जलने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है। और उसके बाद जिन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो लोग अपने प्रभु के साथ इस देश में आने वाले हैं राज्य करने के लिए। बपतिस्मा के अंदर कितना बड़ा बड़ा चीज हासिल होता है ना हमको एक राज्य मिलता है, हमको एक राज्य का सदस्य मिलता है, हमको उद्धार मिलता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हमको उद्धार मिलता है, राज्य मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें जो मिलने वाली है, मिलती है इस कार्य से, वो कोई भी चीज तुमको दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का राज्य को, उद्धार को, ये सब अनदेखी है। हालेलुया। ये सब अनदेखी है, हमारा देश अनदेखी है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, ये सब चीज हमको मिलता है करके हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हमको विश्वासी करके बोला जाता है। हालेलुया। जब तुम विश्वास करके प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मिलने के लिए पहला विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि तुम विश्वास करके प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और सुनो, ऐसा भी लिखा है कि तुमको मिल गया करके तुम मान लेना, तब तुम्हारे लिए है ना, ऐसा ही लिखा है, तुमको मिल गया करके। प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने 2-3 चीज आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिर से रिपीट करता हूं एक लाइन में। सुनिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं पानी में जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। हम उस देश का निवासी बन जाते हैं। हम प्रभु के, दूसरा हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हम पापों से छुटकारा पाकर उद्धार को पाते हैं। सैल्वेशन हमको मिलता है, उद्धार हमको मिलता है, पापों की क्षमा हमको मिलती है, परमेश्वर का राज्य हमको मिलता है, हम वहां का सदस्य बनते हैं। समझ में आ रहा है बपतिस्मा के द्वारा हमको क्या क्या हासिल होता है? हालेलुया। वो इतने सारे चीज मिलता है एक काम करने से, तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको मैं बताता हूं, कोई भी व्यक्ति बिना मतलब का प्रभु के पीछे नहीं आएगा। ये चेले लोग आते थे प्रभु के पीछे, बोलते प्रभु हमने हमारा घर धार परिवार सब छोड़ के तेरे पीछे, हमको क्या मिलेगा? सही बात है। तुम लोग बपतिस्मा लिया, कितना पैसा मिला तुमको? अरे पैसा क्या, पैसे से भी बड़ा चीज मिला है। जो पैसा दे नहीं सकता, ऐसा एक चीज हमको मिला है। हाँ?
पैसा से तुम नहीं खरीद सकते इन चीजों को। परमेश्वर का राज्य को तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। हालेलुया। उद्धार को तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। पाप की क्षमा को तुम पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तुमको लगता है दान देगा, बलिदान करेगा तो क्षमा होती है, डुबकी लगाएगा पानी में? नहीं। हालेलुया। ये उद्धार का एक कार्य है जो विश्वास करना और किस पर करना, कैसे करना, क्यों करना, इसको समझना। हालेलुया। हालेलुया। अब आप लोग को समझ में आ गया बपतिस्मा लेने से क्या होता है? समझ में आ गया आप लोग को? थोड़ा सा एक दो वचन और हम लोग जाएंगे। हालेलुया। की स्तुति हो। अब देखिए, बपतिस्मा लेने से परमेश्वर का राज्य मिलता है, सदस्य मिलता है, पापों का क्षमा मिलती है, उद्धार मिलती है, ये सारा चीज। मेरे को और भी दो चीज, हम जिस तरीके से बपतिस्मा लेते हैं बाइबल के अनुसार, हम लोग जो अब करने जा रहे हैं ये हम बाइबल के अनुसार करते हैं, क्योंकि जितने भी लिए हुए लोगों को पता है। ठीक है, अब सुनिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम इस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि पहला ये चीज को किसने करवाया पता है? प्रशीत का 2 अध्याय, प्रशीत का 2 और पतरस आत्मा से भरकर, हालेलुया, पढ़िए। और पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहने लगा, उठकर खड़ा हो गया वो। 2 अध्याय। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ, और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ, हे यहूदियों, हाँ, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हाँ, यह जान लो, हाँ, और कान लगाकर मेरी बात सुनो। हाँ। देखो 2-3 और उन्होंने आग की सी हाँ। जीभें फटती हुई दिखाई दी, हाँ, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब कैसे भर गए? पवित्र आत्मा। हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ। वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। चलो ठीक है, सुनिए। और ये जो काम हुआ बपतिस्मा का पहला शुरुआत जब हुआ, इस बपतिस्मा को शुरू करने वाला परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, बराबर है। ये बपतिस्मा जो हमने लिए हैं, इस बपतिस्मा को शुरू किसने किया पता है? पवित्र आत्मा ने स्वयं उतर के पेंतीकोस्त के दिन में, और पतरस उठकर खड़ा हो गया और आत्मा से भरकर वो प्रचार करने को लगा। और प्रचार करते 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 उसने आखिर में कहा 2:38 के अंदर क्या कहा उसने? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कह रहा है, ब्रदर, ये कोई इंसान की वाणी नहीं है, ये कोई पास्टर की बात या कलीसिया का उद्देश्य नहीं है, ये उपदेश, ये बपतिस्मा का तरीका, ये पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया है। हालेलुया। इसके लिए ये गलत हो सकता है क्या? ये गलत हो सकता है? पवित्र आत्मा आपको कुछ करने के लिए बोलता है और आप बोलते हैं वो गलत बोला? कैसे हो सकता है भैया? कैसे हो सकता है? हाँ, आप ऐसा बोलो कि मुझे समझा नहीं ये ठीक रहेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसा बोल रहा है, वहां वैसा बोल रहा है, इसकी भेद की बात क्या है, ऐसा पूछो। लेकिन ऐसा कैसा बोल सकते हो कि प्रभु का आत्मा खुद पतरस के अंदर आकर वो आत्मा में भरकर वो क्या बोल रहा है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। हर एक, तुम पेंटेकोस्टल हो, तुम रोमन कैथोलिक हो, तुम मेथोडिस्ट हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख ईसाई हो, तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम हर एक के लिए एक ही तरीका है। हालेलुया। और बोल कौन रहा है? पतरस के अंदर से कौन बातें कर रहा है? पवित्र आत्मा। अब चलो यहां पर भी बड़ा कंफ्यूज है, लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा ये तीसरा है और परमेश्वर देव आत्मा है ये पहला है, दोनों वेगड़ा आत्मा। हाँ, सही, अरे सही। देव आत्मा है, ये बाप है, आत्मा है,
और पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति, तीन अलग अलग। हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सुनिए मेरी बात, बहुत अच्छा पास्टर ने हमको बताया था। बोले कि वो 2 पेन लिए, बोले कि सुनिए 3 पेन लिए। हाँ, बोले कि ये ऊपर बाप बैठा हुआ है आत्मा। देव कौन आए? देव कौन आए? आत्मा। ये बाप बैठा हुआ आत्मा, ये पवित्र आत्मा साथ में है, और ये पुत्र नीचे खड़ा है, यीशु मसीह। ये 2 आत्मा ऊपर है, एक बाप और एक बेटा, वह पवित्र आत्मा, तीसरा व्यक्ति। अब यीशु बोलता है मेरा पिता, मेरा पिता। इस आत्मा को बोलता है मेरा पिता, मेरा पिता। यीशु अपने बातें कर रहा है, ठीक है, वो भी आत्मा है। अभी मत्ती का 1 अध्याय 21वां वचन कहता है, हाँ, वो आत्मा से जब उसको वह पुत्र जनेंगे, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ, वो आत्मा से गर्भवती हुई। हालेलुया। कैसा हुई? उसके दोनों के इकट्ठे होने के पहले। हाँ हाँ, कैसा पाया गया? बाइबल क्या बोलता है? हाँ, और मरियम ने पूछा कि ये कैसा होगा? हाँ, तब स्वर्गदूत ने क्या जवाब दिया? ये कैसा होगा? जब वो इन बातों के सोच में ही था, हाँ, तो प्रभु का स्वर्गदूत हाँ? उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ हाँ, आने से लेने मत में डर, संकोच मत कर। हाँ, क्योंकि जो उसके गर्भ में क्योंकि है उसके जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो कैसा है? पवित्र आत्मा की ओर से। पवित्र आत्मा की ओर से है। यीशु कैसा है? यीशु पेट में कैसा आया, पैदा हुआ? पवित्र आत्मा की। अब पवित्र आत्मा कौन हो गया? यीशु का पिता हो गया। जिसकी ओर से तुम आओगे वही तुम्हारा पिता है। अब पवित्र आत्मा यीशु का पिता हो गया, और ऊपर एक आत्मा बैठा है, बाप। वो अब ऊपर बाप भी है, पवित्र आत्मा भी है। कौन दोनों में से यीशु का पिताजी? 2 पिताजी अलग है क्या? एक ही आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही आत्मा है। देव कितनी आत्मा है? एक है। वो आत्मा से, वही आत्मा पेट में आकर एक शरीर को तैयार कर रहा है। वो अपना खुद का एक शरीर वहां पर बना रहा है, पाप की क्षमा के लिए, बलिदान होने के लिए। क्योंकि ये नियम था, ये नियम था कि पाप की क्षमा के लिए वो लोग एक बलि को करना, रक्त को बहाना, ये जरूरी था। और व्यवस्था के अनुसार, समय कम होने की वजह से व्यवस्था में लिखा था कि तुम वहां पर बलि करो तो तुम्हारी पाप की क्षमा। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग बैल और बकरी और ऐसे जानवर को लेके जाके मंदिर में याजक को देते थे। ये लोग बलि करते थे, उसका लहू लेकर पवित्र स्थान में छिड़कने के द्वारा इनको पाप की क्षमा मिलती थी। ये तरीका था। लेकिन बाइबल बोलता है हिब्रू में कि ये हर साल करते करते आए, लेकिन इसके द्वारा इनको क्षमा मिली नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा खुद एक बलिदान बन के आया। खुदा खुद बोले, अब बैल और बकरी का द्वारा तुमको नहीं, बल्कि अपने ही हिब्रू 10 ऊपर तो वह कहता है, हाँ, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों 9:12 और बछड़ों के लहू के द्वारा। अब बछड़ों और बकरी का लहू नहीं चलेगा। बहुत वर्षों से यही चलते आ रहा था और लोगों को क्षमा नहीं मिल रही थी, उद्धार नहीं मिल रही थी। तब खुदा ने जो मार्ग बनाया, बोले कि अब बैल और बकरों का लहू से नहीं होगा, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार एक ऐसा बलिदान उसने किया। हालेलुया। यीशु का उस क्रूस पे मरना
वो एक बलिदान जो व्यवस्था के अनुसार पाप की क्षमा के लिए होनी थी, वो कार्य वो कर रहा था। इसके लिए मैं बोला कि विश्वास हमेशा कार्य में प्रकट किया जाता है। हालेलुया। अब प्रभु अब उस कार्य के द्वारा पाप की क्षमा कैसा प्राप्त होता है, कार्य में करके बता रहा है। अभी बैल और बकरी नहीं, बल्कि अपने ही खुद के बलिदान के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा। हालेलुया। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश 10:5 में लिखा है, 10:5 में लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, जगत में आते समय कहता है बलिदान। अब बस करो तुम। जिंदगी भर ये मुर्गी काटते काटते तुमको ये सारे तरीके जो तुमने अपनाए ये अब नहीं चलेगी। अब मैं एक ऐसा मार्ग तुम्हारे लिए करता हूं जिसके बाद ये सारे बाकी के तरीके बंद हो जाएंगे। हालेलुया। अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवित मार्ग तुम्हारे सामने लेकर आता हूं। इस मार्ग के द्वारा जो अब मैं लेके आने वाला हूं, तुम्हारे बाकी के जो मार्ग थे वो सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। अब सिर्फ ये एक ही मार्ग चलेगा। अब सिर्फ ये एक ही चलेगा। हालेलुया। अब तुम इस मार्ग को छोड़ के दूसरा तरीका नहीं अपना सकते। बाकी सब तरीका बंद हो गए। सब तरीका, पाप की क्षमा के लिए एक ही तरीका है, और वो पतरस ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, और तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करना? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और जब तुम विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। हम क्यों लेने जा रहे हैं काम, क्यों करने जा रहे हैं? हम हमारा उद्धार के लिए काम को करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पाप की क्षमा, जो इस दुनिया में जितने भी तरीके थे, कोई भी तरीका काम नहीं आया, लेकिन खुदा ने एक ऐसा तरीका लेकर आया, और आज के बाद सिर्फ ये एक ही तरीका होगा। हालेलुया। और वो एक ही तरीका जो खुदा ने बनाया, वो तरीके को आज हम लोग अपनाने जा रहे हैं। कोई शक? ये तरीका गलत कैसा हो सकता है? क्योंकि ये तरीका लाया उसने पतरस आत्मा से भरकर। अब सुनिए, सबसे पहला ये तरीका को किया पवित्र आत्मा के द्वारा। अब दूसरा, एक नीतिमान व्यक्ति कुरनेलियुस प्रसिद्ध के 10वां अध्याय में प्रार्थना करने वाला, दान धर्म करने वाला, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके जीवन में हर एक बात थी, दान धर्म करना, कलीसिया को जाना, हो गाना गाना, वर्शिप करना, गरीबों का सुधी लेना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बहुत सारे तरीके उसके जीवन में थे। लोगों को लगता है कि दान धर्म करूंगा तो उद्धार मिलेगा। लोगों को लगता है कि हमारे इधर है सिंधी लोग है उल्लासनगर में, वो जानवरों को, पक्षियों को खिलाते रहते हैं, उनको लगता है ये उद्धार का मार्ग है। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जिनको लगता है बलिदान करने से उद्धार मिलता है, जानवरों को काटने से। बहुत लोग अलग अलग तरीके से, ये कुरनेलियुस भी अनेक तरीके अपने जीवन में अपनाता था। गरीब लोगों का सुधी लेता था, विधवाओं का सुधी लेता था, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता था, बहुत प्रेम दिखाता था। वो अपने जातियों में सुनामी था, वो एक धार्मिक था, वो एक नीतिमान था, वो एक अच्छा आदमी था, वो सारा चीज करता था, लेकिन उद्धार उसके जीवन में नहीं था। ये कोई भी मार्ग तुमको उद्धार नहीं दे सकता है। उद्धार देने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, विश्वास करना, पानी में उतरना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और तुम बाहर निकलना। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तब क्या हुआ पता है? जब तुम ढूंढते हो मार्ग को, सही मार्ग को, उसी को परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से अपने दूतों को भेजकर, अपने दासों को भेजकर वो इस रास्ते को प्रकट करता है। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे कलीसियाओं में, तुम्हारे नगरों में अनेक लोग होंगे, लेकिन उन लोगों को नहीं प्रकट होता। ये मार्ग सिर्फ उसी को प्रकट होता है जो इस मार्ग की खोज में रहता है, और जो परमेश्वर का चुना हुआ रहता है।
हालेलुया। हालेलुया। ये मार्ग तुमको क्यों मिला पता है? सबसे पहला क्योंकि तुम खुदा के चुने हुए लोग हो। आमीन आमीन। ये और किसी के लिए भी नहीं है। ये मार्ग हमको क्यों प्रकट हुआ? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, जिस तरीके से आप बपतिस्मा को बातें करते हो, लोग एक शब्द भी नहीं बोल सकते, फिर भी ये मार्ग उनको प्रकट हुआ है। हालेलुया। वो लोगों ने कबूल किया, विश्वास किया। कैसे हुआ? कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। अनपढ़ गवार और बुजुर्ग लोगों को भी मैंने देखा है, लेकिन जब विश्वास करके नहीं, मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है, ये बातों को करना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। मैंने रेलवे स्टेशन में देखा, मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने रेलवे स्टेशन में देखा 4-5 अंधे लोग, एक परिवार है अंधों का, ट्रेन पकड़ने जाते हैं और पिताजी आगे जा रहा है लकड़ी लेके, उसको थोड़ा सा दिखता है, उसको थोड़ा दिखता है, वो जा रहा है, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन खड़ी है और पीछे उसकी पत्नी उसके कंधे में हाथ डाला है और उसको बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन वो जा रहा है उस व्यक्ति के पीछे पीछे, और उसके पीछे उसके बच्चे, 2-3 बच्चे सब जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति जो आगे है उसको थोड़ा सा दिखाई देता है और वो दौड़ रहा है गाड़ी पकड़ने, और ये बाकी की जो पीछे लाइन लगा है उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा है, बोले हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमको विश्वास है कि आगे जो व्यक्ति अगुवाई कर रहा है वो निश्चय सही जगह पे मुझे लेके जाएगा। आमीन हालेलुया। कुछ लोगों का विश्वास करने का तरीका है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बोले यीशु मसीह खड़ा हुआ और बोला सुनो, बहुत हो गया तुमको मच्छी रोटी, आज मैं तुमको अपना मांस खिलाऊंगा। अरे भाग गए, किसी को भी समझ में नहीं आया। बोले ये कैसा आदमी है नागावर, हमको मांस खिलाएगा बोलता, समझ में नहीं आया। पतरस को बोला तेरे को भी भागना है? पतरस ने बोला प्रभु जी समझ में तो मुझे भी नहीं आया, क्योंकि आज से पहला कभी ऐसा सरमन सुना ही नहीं मांस खाने वाला, अच्छी रोटी खाने का सुना था। ये समाचार तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर समझ में आया कि तू जो बोलता है ना, तू सही बोलता है। क्या हमने तुझे देखा है? निकोदेमुस ने बोला प्रभु सुन, मैं तेरे पास क्यों आया पता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तू प्रभु के ओर से आया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। और कैसा मुझे पता चला कि तू प्रभु की ओर से? क्योंकि जो कार्य को तू बताता है ये साबित करता है कि तू परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के दास को, सच्चे दास को पहचाना जाता है। हालेलुया। उसके जीवन में आपको परमेश्वर के कार्य दिखेंगे। हालेलुया। ये कलीसिया निश्चय बढ़ने वाली है। ये कलीसिया निश्चय बढ़ने वाली है। आत्माएं जीते जाने वाली है। ये जगह भरने वाली है। क्यों? क्योंकि एक सच्ची कलीसिया की पहचान है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सच्चे कलाम पर निर्भर रहता है, वो कभी भी किसी के बात को सुनकर नहीं चलती, बल्कि आत्मा खुद उसको चलाता है। हालेलुया। क्योंकि पहला पवित्र आत्मा उतरा पतरस के अंदर, कलीसिया शुरू हो रही है और वो लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं। और अब दूसरा, कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा है, ओह प्रभु मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, फिर भी मन के अंदर अभी तक एक संतुष्टि नहीं आई कि सच में मैं उद्धार मिला है क्या मेरे को। अब प्रभु बोलता है रुक, तू इतना ढूंढ रहा है ईमानदारी से, अब तुझे तो बताना जरूरी है।